हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, ये दो दोस्तों की कहानी है। इस कहानी में ऐसा प्रतीत होता है कि कभी कभी झूठ इतना बड़ा होता है कि हकीकत भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। तो इस कहानी का शीर्षक है आखिर वो कौन था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दो दोस्तों की कहानी, दोस्ती की बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है। पर आज जिन दो दोस्तों की बात हम करने वाले हैं, कहीं ऐसा ही कोई दोस्त तो आपका भी नहीं। हर दिन की तरह पुष्कर आज भी डिनर ब्रेक के दौरान अपने ऑफिस के वर्क स्टेशन से अपने रायपुर के करीबी दोस्त नेहाल से वीडियो चैट कर रहा था। हर दिन की तरह उन दोनों की बातें भी नॉर्मल थी। बातों ही बातों में नेहाल ने पुष्कर से पूछा, यार तेरे बगल में जो व्यक्ति बैठता है, काम करता है, क्या वो आज ऑफिस नहीं आया? नेहाल का ये सवाल पुष्कर को बड़ा अजीब लगा। उसने नेहाल से पूछा, यार तू किसकी बात कर रहा है? नेहाल ने बताया, वही आदमी जो वाइट शर्ट पहन के तेरे बगल में बैठता है, बड़ी अजीब तरीके से घूरता है। पता नहीं उसको क्या इंटरेस्ट है हम दोनों की बातें सुनने का। पुष्कर ने नेहाल की बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नेहाल को बचपन से ही आदत थी पुष्कर को इधर उधर की अजीबोगरीब बातें बताकर डराने की, जिसकी अब पुष्कर को आदत हो चुकी थी। पुष्कर ने नेहाल से कहा, मजाक मत कर यार। पर नेहाल उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह इस बार मजाक नहीं कर रहा है और ना ही उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो असलियत में ये जानना चाहता है कि वो इंसान आखिर है कौन जो हर दिन पुष्कर के साथ दिखता है उसे। नेहाल ने पुष्कर को उस आदमी का हुलिया भी बताया। काली मूछें, रंग गोरा, वाइट शर्ट और हाथ में एक सोने के ब्रेसलेट है। पुष्कर ने बहुत बार भूत प्रेत की कहानियाँ सुनी थी और ये भी सुना था कि आत्माएं हमारे आसपास होती है पर दिखाई नहीं देती। पुष्कर जहाँ बैठता था उसके अगल बगल सिर्फ लड़कियाँ ही बैठती थी, और अगर नेहाल के बताए हुए हुलिये की बात करें तो शायद ही कोई व्यक्ति वैसा वहाँ ऑफिस में काम करता था। तो नेहाल किसकी बात कर रहा था? पुष्कर नेहाल से बात कर ही रहा था कि अचानक एक जोर की आवाज़ से उसका ध्यान भटक गया। कमरे की सारी बत्तियाँ अचानक से गुल हो गई थी। पुष्कर ने नेहाल से कहा, यहीं रुक, मैं 2 मिनट में आया। बाहर जाने पर पता चला कि ट्रांसफार्मर में आज आग लगने से सारे इलाके की बत्ती गुल हो गई है। पुष्कर का कंप्यूटर अभी भी यूपीएस की बदौलत चल रहा था। वो जब वापस अंदर आया तो यह देख के बड़ी हैरान हुआ कि नेहाल किसी से हंस कर बात कर रहा था। पुष्कर ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? किससे बात कर रहा था? नेहाल ने बताया कि वह उसी आदमी से बात कर रहा था जिसका जिक्र उसने कुछ देर पहले किया। पुष्कर ने अपने अगल बगल देखा तो उसे कोई नहीं नजर आया। पुष्कर ने कहा, अब मजाक करना बंद कर दे यार। पर नेहाल ने फिर कहा कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा है और वो जिससे बात कर रहा था वो पुष्कर के ठीक पीछे खड़ा है। इतना कहने के साथ ही पुष्कर का कंप्यूटर जो अब तक यूपीएस की बदौलत चल रहा था वो भी बंद हो गया। पुष्कर की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह अपने पीछे पलट कर देखे। पूरे कमरे में शांति थी। तभी उस शांति को भंग करते हुए पुष्कर का फ़ोन बजा। पुष्कर की धड़कनें तेज हो गई। उसे ज़िंदगी में पहली बार फ़ोन रिंग से डर लगा होगा। फ़ोन नेहाल का ही था, पर पुष्कर ने फ़ोन काट दिया। एक बार फिर कमरे में वही शांति छा गई, लेकिन ठीक 10-15 सेकंड बाद पुष्कर का फ़ोन फिर बजा और लगातार बजते ही रहा और आखिरकार पुष्कर ने फ़ोन उठा ही लिया। नेहाल ने कहा, यार तू चुपचाप मॉनिटर के सामने क्यों बैठा है? बात क्यों नहीं कर रहा है? लगता है तू मुझे देख या सुन नहीं पा रहा है। पुष्कर ने कहा, क्यों बकवास की बातें कर रहा है? मेरा कंप्यूटर तो बंद पड़ा है। तभी नेहाल ने कहा, ठीक से चेक कर, क्योंकि मैं तो तुझे देख पा रहा हूँ। बड़ा आया हीरो बनने। मुझे मालूम है बॉस, अंदर ही अंदर तेरी हालत बहुत ख़राब है। पुष्कर का दिल सही में अंदर तक सहम गया था।
जब उसे पता चला कि वीडियो चैट के दौरान उसके रायपुर में रहने वाले निहाल को हर दिन उसके बगल में कोई व्यक्ति दिखाई देता है जो हकीकत में है ही नहीं। उस दिन पुष्कर ऑफिस में और कोई काम नहीं कर पाया, हर दिन की तरह अपने दोस्तों से भी नहीं मिला और वो इस परिस्थिति में अपने रायपुर में माँ को फ़ोन लगाता है, लेकिन किसी कारणवश उसका फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिला। निहाल की बताई हुई बातें और उस इंसान का हुलिया याद करके वह सारी रात सो नहीं पाया। उसका डर उस पर हावी हो चुका था। किसी तरह आज की ये भयानक रात कट जाए। वो सोफे में बैठकर सोच रहा था और फिर पता नहीं वह कब सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि कल रात वह सोफे में ही लेटकर सो गया था और उसके हाथ में लोहे की एक सामान थी। उससे बचपन में उसकी माँ कहा करती थी कि कभी तुम्हें बुरी तरह कोई डर सताए तो लोहे की चीज़ अपने सामान अपने पास रख लेना। कल रात शायद वो इतना ही डर गया था कि डर के मारे उसने उस लोहे के सामान को अपने पास रख लिया, पर कब रखा ये बात उसे भी नहीं मालूम थी। पर फिर उसने होश संभाला और ऑफिस के लिए रेडी हुआ। ऑफिस के लिफ्ट में भीड़ होने के बावजूद भी उसे अजीब सा डर लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान के पास आकर बार बार उसका नाम पुकार रहा है, पुष्कर पुष्कर। एक ठंडी हवा को वो अपने कंधों पर महसूस कर रहा था, मानो वो जानबूझकर अपना सांस उसके कंधों पर छोड़ रहा है। जबकि पुष्कर लिफ्ट के दीवार पर एकदम कोने में सटकर खड़ा था। अब पुष्कर को हर वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, मानो उसे कोई बुला रहा हो। रात को उसके घर में भी अजीबोगरीब आवाज़ देती थी, जैसे कोई किचन में काम कर रहा हो। फ्रिज के दरवाजे खुला पड़ा रहता था और जिन बोतलों को उसमें पानी भर कर रखता था वो आधी खाली पड़ी रहती थी। रात के करीब 2 बजे पुष्कर के फ्लैट की 2 घंटी बजे। उसने आधी नींद में उठकर दरवाज़ा खोला, परंतु वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि उसे ही सुनने में कोई गलती हुई होगी। दरवाज़ा बंद कर जैसे ही पुष्कर पीछे पलटा, एक बार फिर आई हॉल से देखा तो उससे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरवाजे के उस पार उसका दोस्त निहाल खड़ा था। पुष्कर आई हॉल से उसे देख ही रहा था कि निहाल ने अपने हाथों से उसके दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार कर दिया। तभी पुष्कर ने दरवाज़ा खोला और सामने निहाल खड़ा था, जिसकी हंसी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक बार फिर पुष्कर को मजाक में डराने में वो कामयाब हो गया। निहाल और पुष्कर रात को बातें कर रहे थे, पर थकान होने के कारण दोनों तुरंत ही सो गए। करीब 15 मिनट बाद निहाल की नींद खुली एक अजीब सी आवाज़ से। आवाज़ किचन से आ रही थी। दोनों दबे पांव किचन की तरफ गए। फ्रिज का दरवाज़ा खुला था और पानी की सभी बोतलें आधी खाली थी। सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि वो दोनों किचन के सामने ही खड़े थे और वो दोनों आवाज़ें स्पष्ट सुन पा रहे थे, परंतु ना तो वहाँ कोई बर्तन हिल रहा था और ना ही कोई काम कर रहा था और ना ही कोई था वहाँ। तो फिर ये कौन था? सुबह की पहली ट्रेन के साथ ही दोनों ने वहाँ से रायपुर जाने का फैसला किया और वहाँ के लिए निकल पड़े। रायपुर पहुँचने पर दोनों रायपुर स्टेशन पर रिक्शा की खोज पर थे। तभी पुष्कर को सामने की पान दुकान पर एक आदमी दिखाई दिया, जिसके बाल घुंघरेले, सफ़ेद शर्ट, काली मूछ और हाथ में ब्रेसलेट। पुष्कर ने पहली बार उस आदमी को साक्षात अपने सामने देखा था, जो निहाल को हर रोज़ वीडियो चैट के वक्त दिखता था। वो आदमी पुष्कर को देखकर अजीब तरीके से हंसे जा रहा था। पुष्कर ने कहा, निहाल, निहाल, यही है ना वो आदमी जिसे तू रोज़ देखता था? निहाल ने कहा, तू अभी भी वो आदमी को याद कर रहा है? वो तुम्हें मजाक मजाक में ही कहा करता था। तो फिर कौन था ये आदमी? आज पहली बार ऐसा लग रहा था पुष्कर को कि किसी के झूठ के सामने हकीकत भी छोटा लगता है।
तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह के लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।